बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और इस बैठक में भरोसा जताया गया है कि अगले विधानसभा चुनावों में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो गुजरात में बीजेपी को हराने के ख्वाब देख रहे हैं। तो दिल्ली में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें दिल्ली में सरकार बनाने का संकल्प लिया गया कि अगली बार दिल्ली में होगी बीजेपी की सरकार। सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान, राहुल गांधी पर हमलावर दिखाई दिए सुधांशु त्रिवेदी, और गुजरात जीतने वाली बात पर उन्होंने कहा कि गुजरात जीतने का ख्वाब ना देखें राहुल गांधी। हमारे दो वरिष्ठ नेता हम सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल के पदों पर रह चुके हैं, परंतु जो हमारी पिछली सरकार में दिल्ली में मंत्री भी रहे हैं, आदरणीय हर्षवर्धन जी और जगदीश मुखी जी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन लोगों का आशीर्वाद रहा तो अगली सरकार में हमारे अनेक कार्यकर्ता पुनः हम मंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री भी हमारा होगा। दिल्ली ने लगातार तीसरी बार 7 में 7 जीतकर जो 21 सीटों की हैट्रिक बनाई है, वो दर्शाता है कि 21वीं सदी में एक नए युग के सूत्रपात की संभावना दिल्ली में है। तो अगली बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार, ये संकल्प लिया गया है। और क्या कुछ इस बैठक में हुआ, सीधे रुख कर लेते हैं। दिव्यांकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। दिव्यांकर, क्या कुछ और जानकारी, इस बैठक में क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है, क्या डिटेल्स है हमारे पास? जी बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से जो मैसेज है वो देने की कोशिश है और कार्यकर्ताओं को जो मनोबल है वो बढ़ाने का जो प्रयास है वो इस कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया है। प्रदेश स्तर पर दिल्ली प्रदेश में किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह की जो तैयारियां हैं, उसके लिए मंडल स्तर पर और तमाम जिलों स्तर पर जो भी प्रभारी जो नियुक्त किए गए हैं उनकी सबकी बैठक हुई थी और तमाम जो नेता थे उन्होंने संबोधित किया। और वीरेंद्र सचदेवा जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सर, जो ये मैसेज दिया या मनोबल बढ़ाने की जो कोशिश है और किस तरह की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं साफ तौर से प्रदेश की ओर से? देखिए, दिल्ली की जनता ने पूरा स्पष्ट संदेश दिया है। जो लोग जेल से वोट मांग रहे थे उनको वोट की चोट दी है दिल्ली की जनता ने, और स्पष्ट संदेश दिया है कि हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ हैं। और जब दिल्ली की जनता संदेश दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उस संदेश को लेकर संकल्पित है कि अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी ही, क्योंकि 6 दशक में भारतीय जनता पार्टी का अकेला ऐसा दल है जिसने एनडीए सरकार के रूप में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है। और दिल्ली में जो 26 साल का वनवास है वो अब खत्म होगा। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। मेरी दिल्ली, मेरी अपनी दिल्ली, बेहतर दिल्ली बने, स्वस्थ दिल्ली बने, स्वच्छ दिल्ली बने, ये हम करके दिखाएंगे। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो सिंपैथी वोट है वो अरविंद केजरीवाल के हिस्से में जाएगा, क्योंकि वो उनके या आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का जो इस्तेमाल बीजेपी की ओर से लगातार उनके नेता के खिलाफ हो रहा है? जितनी बार अरविंद केजरीवाल ने जेल से वोट मांगा, मैंने कहा ना, दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने अपने वोट से चोट दी कि आप वहीं बैठिए क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया है। आम आदमी पार्टी को सिंपैथी नहीं मिल सकती क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटा है, भ्रष्टाचार किया, चोरी की है। और अरविंद केजरीवाल तो जमानत पे बाहर आए थे, खूब शोर मचाया था। उसके बाद दिल्ली की जनता ने संदेश दिया ना, अब ये मलाल भी उनको नहीं रहेगा कि मैं प्रचार नहीं कर पाया। तो दिल्ली की जनता, देश की राजधानी की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि उसको कब क्या निर्णय लेना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, दिल्ली में अब एक ऐसी सरकार चाहिए जो अच्छी नीयत से काम करे, दिल्ली की भलाई के लिए काम करे। इसलिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार होगी जो दिल्ली वालों को बेहतर सुविधाएं देने का काम करेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। साफ तौर से जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं या फिर तमाम जो सारे नेता हैं वो यहाँ पर जब पहुंचे हैं तो उनके ओर से कार्यकर्ताओं का मनोबल जो बढ़ाने की जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और एक बात, बड़ी बात ये भी कही गई कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन फिर भी जो बीजेपी का जो मत प्रतिशत है वो तकरीबन 50% से ज़्यादा ही देखने को मिला है। तो और अब जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ने की जो बात है वो भी खुलकर कह दी है। तो ऐसे में जब ये कार्यकारिणी की बैठक हुई तो कार्यकर्ताओं को जो उत्साह या फिर जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो सदस्य हैं, उनसे किस तरह से हर एक लोगों से लगातार जुड़कर और बीजेपी के पक्ष में जो माहौल बनाने का जो प्रयास है या फिर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार जो तैयारियां हैं वो अलग ढंग से लगातार करने की जो कोशिश है वो लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। उसी के चलते प्रदेश
कार्यकारिणी की बड़ी बैठक का जो आयोजन कुछ और निकल कर वो आता है किया गया। बैठक से तो जरूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। विजय जी, मतलब ये ख्वाब देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी, अब अगली बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में। ख्वाब देखना तो ठीक है, 26 साल में केवल बीजेपी को एक काम करना जो नहीं कर पाए, अपना नेता ढूंढना। दिल्ली में बीजेपी का नेता नहीं मिला अभी तक 26 साल में, और वो सबसे बड़ी परेशानी है। आज भी मैं देख रहा था कार्यकारिणी की बैठक में जो आगे बैठे हुए हैं वो पहली पीढ़ी के नेता हैं। जो दूसरी नेता जो सांसद अभी बने हैं वो सब पिछली रो में बैठे हुए थे। तो अब क्या नेतृत्व परिवर्तन की ज़रूरत बीजेपी को लग रही है कि पहली पीढ़ी जो पहली रो में बैठे हैं उन्हें दूसरी रो में जाने की ज़रूरत है, या दूसरी रो के लोगों को पहली पीढ़ी में आना? लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है नेता ढूंढ लें, ढूंढना वो बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो इस खबर पर भी नजर हमारी बनी हुई है।